Hello, my dear student. Now I am explaining the NEET exam question. Topic is morphology of flowering plants. It is a NEET exam question from last 7 years. 2013 का क्वेश्चन है. अमंग द बिटर गॉड मस्टर्ड खूब सारे यहाँ प्लांट दिए. पूछा है हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब होता है सुपीरियर ओवरी. हाइपो मतलब नीचे, डायग्राम में देखिए हाइपो मतलब नीचे, गाइनोशियम के नीचे. तो ये गाइनोशियम हो गया, ये इसके नीचे का पार्ट है. यानी फ्लावर के सारे पार्ट यदि गाइनोशियम के नीचे से निकलते हैं, अराइजिंग बिलो द गाइनोशियम, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर. और ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी. ठीक है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर इक्वल टू द सुपीरियर ओवरी. और इसका ठीक उल्टा एपिगाइनस होता है, जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है. तो आप फ्लावर्स में कंफ्यूज होंगे. आपने फ्रूट सारे देखे होंगे. अब फ्रूट देख के पहचानिए कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है. अभी टोमेटो का डायग्राम देख रहे हैं. टोमेटो में ये कैलेक्स हो गया, यानी कैलेक्स के ऊपर ओवरी होती है तो सुपीरियर होता है. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई. यानी किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में एक ही साइड जंक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर फ्रूट. और जैसे एप्पल देख रहे हैं, एप्पल में दोनों साइड जंक्शन दिख रहा है, ये दोनों साइड. तो जब दोनों साइड जंक्शन हो तो उसको बोलेंगे इंफीरियर फ्रूट. ये ओवरी हो गई. तो जब किसी फ्रूट में दोनों साइड जंक्शन हो, जैसे गुआवा में दिख रहा है, ये एक जंक्शन यहाँ पर है और एक जंक्शन यहाँ पर है, तो दोनों साइड जंक्शन होगा तो बोलेंगे इंफीरियर फ्रूट. और एक ही साइड जंक्शन होगा तो सुपीरियर फ्रूट. नेचर में इंफीरियर फ्रूट्स कम है, सुपीरियर फ्रूट्स ज्यादा है. तो अगर हम इंफीरियर फ्रूट्स याद कर लें तो बाकी बचे क्या होंगे, सुपीरियर फ्रूट्स होंगे, है ना. अब इंफीरियर फ्रूट्स में क्या आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली. इसको कद्दू फैमिली बोलते हैं. इसमें कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, खरबूज, तरबूज ये सब आते हैं. एस्ट्रेसी ये भी इंफीरियर फैमिली है. सनफ्लावर फैमिली, कोई भी फ्लावर आपको सनफ्लावर जैसा दिखे, गेंदा, मेरीगोल्ड, डहेलिया, ये सब एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं. इसका पुराना नाम कंपोजिटी था. कोकोनट इंफीरियर है, बनाना इंफीरियर है. पोमग्रेनेट देखते हैं दोनों साइड जंक्शन होता है, बनाना में दोनों साइड जंक्शन होता है. गुआवा एप्पल का एग्जांपल मैं आपको बता चुका, एप्पल हो गया और ये गुआवा हो गया. तो दोनों साइड जंक्शन होती है. 5 फ्रूट और 2 फैमिली याद कर लीजिए. ये इंफीरियर फ्रूट्स हैं, एपिगाइनस फ्लावर है. और पीपीआर, प्लम, पीस, रोज, ये पेरीगाइनस यानी कि सेमी इंफीरियर. इसके अलावा जो भी आए उसको आप सुपीरियर कर दीजिएगा. अब हम यहाँ से इंफीरियर फ्रूट छांट लेते हैं. बिटर गॉड इंफीरियर है, पम्पकिन इंफीरियर है, कुकम्बर इंफीरियर है. ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली का है. गुआवा इंफीरियर है ना. पीपीआर प्लम सेमी इंफीरियर हो गया, है ना. रोज पीपीआर प्लम पीस रोज ये सेमी इंफीरियर हो गया. पोटैटो, अनियन, एलोए, ट्यूलिप, है ना. तो ये सारे क्या थे, इंफीरियर और सेमी इंफीरियर. अब काउंट कर लेते हैं. मस्टर्ड 1, ब्रिंजल 2, चाइना रोज 3, ल्यूपिन 4, सनएम 5, ग्राम 6, बीन 7, चिली 8, पिटूनिया 9, टोमेटो 10, जिनिया 11, पोटैटो 12, ऑनियन 13, ओले 14, ट्यूलिप 15. इसका आंसर 15 हो गया, यानी कि फोर्थ. तो आप केवल ये 5 फ्रूट्स और 2 फैमिली और पीपीआर प्लम पीस रोज को याद रखिए, बाकी सब सुपीरियर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन केवल लेग्यूम फैमिली में मिलता है आपके सिलेबस में जो है. लेग्यूम या फली में, यानी मटर फली, चना फली, मूंगफली, है ना. जितनी भी फली आपको दिखे सब में, सुरजने की फली, जो भी फली दिखे आपको, फ्रेंच बीन, सब फली में क्या मिलेगा, मार्जिनल. ठीक है. तो लेग्यूम फैमिली में जितने भी एग्जाम्पल है वो आप टिक कर दीजिए. ठीक है. जैसे ग्राम चना उसी में आ गया, अरहर सनेप आ गया, 3 हो गए, मूंग 4, पी 5, ल्यूपिन 6, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा. आंसर फर्स्ट हो गया. ल्यूपिन इज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, ये ल्यूपिन है, ये आपने खूब देखा होगा.
शादी वगैरह में स्टेज पर ये लगता है डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा कि एक्टिनोमॉर्फिक होगा? पहले हम ये पता करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, आप फिर फ्रूट देखिए, किसी भी फ्रूट को अगर इक्वली कहीं से भी काटने पर दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक है। अब देखिए मटर फली डिवाइड नहीं होगी, ये एक ही प्लेन से डिवाइड होगी, तो जितनी भी फली हैं सब जाइगोमॉर्फिक हो गई। मूंगफली भी एक ही प्लेन से दो भागों में डिवाइड होगी। तो आप फ्रूट्स आइडिया लगाइए, तो चाइना रोज का ये फ्लावर दिख रहा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा। ठीक है, तो चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, यानी फर्स्ट और फोर्थ आंसर नहीं होगा। अब बची बात सेकेंड और थर्ड की। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी, तो मैंने बताया तो उन पांच को छोड़ के सब सुपीरियर हैं, इसका मतलब चाइना रोज सुपीरियर ओवरी में आ गया, तो आंसर इसका सेकेंड हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल। पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट का पार्ट होता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल होते हैं। एप्पल, एप्पल में ये ओवरी है और ये इसका थैलेमस है, डायग्राम दिख रहा है थैलेमस, तो इसमें थैलेमस एडिबल होता है, तो पेरिकार्प एडिबल नहीं होता, ये तो हम खाते ही नहीं, शाइनिंग वाला पार्ट होता है, खाते ही नहीं, ठीक है। तो एप्पल तो हो नहीं सकता। बनाना पे आते हैं। बनाना का छिलका हो गया एपिकार्प, ये पार्ट हो गया मीजोकार्प, अंदर का ब्राउन सर्किल हो गया एंडोकार्प, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो तीनों तो हम खाते नहीं, तो बनाना भी नहीं हो सकता। टोमेटो में एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प को मिला के क्या बोला? पेरिकार्प। ये सब खाए जाते हैं। प्लेसेंटा भी खाए जाते हैं, ये प्लेसेंटा है और ये सीड, तो टोमेटो इसका आंसर हो जाएगा। पोटैटो इज ए स्टेम, तो पोटैटो आंसर नहीं होगा। तो फ्रूट से पहचानने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the margin of the sepal petals overlap one another without in a particular direction, ठीक है। अब ये सेपल हो गया और ये सेपल के मार्जिन हो गए। जब मार्जिन ओवरलैप कर रहा है लेकिन फिक्स डायरेक्शन में नहीं, अब देखो यहाँ डायरेक्शन फिक्स है, तो जब डायरेक्शन फिक्स होगा तो ट्विस्टेड हो जाएगा, और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो इम्ब्रिकेट हो जाएगा। अब देखो इम्ब्रिकेट में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक अंदर है तो एक बाहर है, तो अंदर होने की डायग्राम फिक्स नहीं है। आ रही बात समझ में? तो जब ये फिक्स नहीं होंगे तो इम्ब्रिकेट हो जाएगा। तो ये बोला विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्ब्रिकेट हो जाएगा। वेलवेट में ये मार्जिन टच कर रहे हैं, जब मार्जिन टच करें सेपल के तो बोलेंगे वेलवेट, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडेबल ग्राउंडेड स्टेम। अब ग्राउंड नट अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, तो बाकी बचे हुए रूट हो जाएंगे। अब रूट तो फिर टिक कर दीजिएगा जो स्टेम में नहीं है। भाई ऑप्शन में चार होंगे, तीन स्टेम देगा तो एक रूट होगा, तो स्टेम के आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कैसे याद करना? अक्टूबर में 3G फोन की सर्चिंग होगी। ओ फॉर अनियन, सी फॉर कोलोकेसिया यानी अरबी हो गया, टी फॉर टर्मरिक हो गया, 3G जिंजर जिमीकंद, पी फॉर पोटैटो और एस फॉर सेफ्रॉन, है ना। 3G मतलब क्या हो गया? जिंजर, जिमीकंद और गार्लिक। क्लियर हो गया? तो अक्टूबर में 3G फोन की सर्फिंग होगी। तो ये सब स्टेम होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम में कौन आ गया? पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ग्राउंड इसमें नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये सब रूट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट बनाए तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट, है ना। अब ये डायग्राम देखिए, कस्टर्ड एप्पल है, इसका एक एक लोब, एक एक फ्लावर, लेकिन अंदर की ये जो डंडी है इसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं इसको? पेडंकल। तो हम पेडंकल नहीं खाते, अगर पेडंकल खाते तो कंपोजिट यानी कि कंपोजिट फूड हो जाता। अब यहाँ पेडंकल नहीं खा रहे इसलिए एग्रीगेट। अब यहाँ पर एक एक फ्लावर ये अलग हो जाता है, एक एक लोब अलग हो जाता है, तो ये मल्टी कार्पल एपोकार्पस गाइनोशियम हो गया। मल्टी कार्पल है, फ्यूज नहीं है, अलग हो जाएगा, तो संतरे के पीस अलग हो जाते हैं, तो मल्टी कार्पल एपोकार्पस गाइनोशियम हो जाएगा। सुपीरियर ओवरी नहीं बोल सकते यहाँ पर,
सुपीरियर ओवरी में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि एग्रीगेट में सुपीरियर भी होंगे और इंफीरियर भी होंगे। कंप्लीट इन्फ्लुएंसेबल नहीं होता है, होता है कंपोजिट फ्रूट में होता है। थर्ड आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सिनकार्पस तब बोलते हैं अगर ये अलग नहीं होते, लेकिन इसके लोब क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए सिनकार्पस नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेरी गाइनस फ्लावर, वही पीपीआर, प्लम पीज रोज, प्लम पीज और रोज, तो ये इसका आंसर रोज हो गया, थर्ड हो गया। यानी कुकम्बर इंफीरियर, गुआवा इंफीरियर पीछे बताया है। अभी डायग्राम देखो, हाइपोगाइनस गाइनोशियम के नीचे से, एपीगाइनस यानी गाइनोशियम के ऊपर से। बस ये दो डायग्राम याद रखो, ये दोनों पेरीगाइनस के, कंफ्यूजिंग है ये और ये डायग्राम, ये और ये डायग्राम आए तो ये हाइपो और एपी, बाकी सारे पेरीगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अब ये डायग्राम दिख रहा है ओपनशिया का है, यहाँ पे लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, स्टेम इसका लीफ लाइक फ्लैट हो गया। जिस ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइलोक्लेट, है ना। तो पी में तो टेंडल बन जाती है, ओनियन में फूड स्टोर करती है, सिल्क कॉटन में नॉर्मल रहती है, ओपनशिया में मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन्स में। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये फ्लोरल फार्मूला दिया है, जब सी को ए से जोड़ना है तो आप सोलेनेसी, अगर यहाँ पे पी आ जाए तो मोनोकॉट फैमिली, तो आपके मोनोकॉट केवल लिलियसी है ना। और लेग्यूमिनेसी फैमिली जाइगोमार्फिक है, तो यहाँ टीनोमार्फिक दिया हुआ है, इसका मतलब ये सोलेनेसी का एग्जाम्पल हो गया। अब सोलेनेसी में क्या था, पिटूनिया, ये उसका ऑर्नामेंटल प्लांट है, ध्यान रखना पिटूनिया इंपॉर्टेंट है, ये उसका ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये लेग्यूम फैमिली का हो गया, ये लिलियसी फैमिली का हो गया, ये ब्रासिकेसी का हो जाएगा। लेग्यूम का होता तो यहाँ पे 9+1 दिया होता एंडोशियम, एलियम में पी होता पेरियंथ, ब्रिस्का में 2+4 एंडोशियम होता। तो आप एंडोशियम याद रखिए और गाइनोशियम याद रखिए, खासतौर से एंडोशियम से आप फैमिली को पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोग्रेशन अकर थ्रू द, है ना, जिंजर ये हो गया, ये राइजोम होता है, इसलिए आंसर फोर्थ आएगा। ऑफसेट इसको बोलते हैं, ऑफसेट, इसको बीच से कट कर दो तो दो प्लांट बन जाएंगे। बुलबिल्स साइकस में मिलेगा, है ना। रनर, ये रनर हो गए, ऑक्जेलिस, इनको बीच से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये जिंजर की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आएगा, राइजोम आएगा। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लेग्यूम फैमिली। अब लेग्यूम फैमिली में कौन आ गया, इंडिको, एलोए, ट्यूलिप, ये लिलियसी फैमिली के हैं। टोमेटो सोलनेसी फैमिली का है। सोलनेसी फैमिली मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है विथ ट्रिक, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये इसका कील वाला पार्ट हो गया, तो आंसर इसका क्या जाएगा, इंडिको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल मतलब एक्सिस पे लगाओ, देखो ये एक्सिस पे लगे, टोमेटो, लेमन लगे ना एक्सिस पर, और ये एक चैम्बर एक ओवरी है। मैंने बोला ना आप फ्रूट से पहचानिए, तो ये सिन कार्पस हो गया, मल्टी कार्पल हो गया, बहुत सारी कार्पल हैं, और सारे ओव्यूल कहाँ लगे, एक्सिस पे लगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, लेमन हो गया, ये भी एक्सिस का। अब ये देखो खीरे डायग्राम, कद्दू फैमिली, कुकुरबिटेसी, पेराइटल पे लगे, पेरीफेल साइड पर, तो जब पेरीफेल साइड पे लगे तो क्या बोलोगे, पेराइटल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पूरी पूरी कद्दू फैमिली। पी में मार्जिनल होगा, आरजी मोन में पेराइटल होगा, डायंथस में फ्री सेंटर होगा, इसलिए इसका आंसर लेमन जाएगा। टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, भिंडी, मिर्च, सबको आप हॉरिजेंटल काट के देखिए, सब में एक्साइल दिखेगा, फ्रूट से पहचानने की कोशिश करें। Among the China rose, mustard, brinjal, onion, how many plants have superior ovary यानी hypogynous। देखो ब्रिंजल में ये इसका कैलेक्स हो गया, यहीं पे है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं होता, तो जब दोनों साइड जंक्शन मिले तो इंफीरियर ओवरी। तो मैंने आपको क्या बताया था, गुआवा इंफीरियर है, कुकुम्बर इंफीरियर है, और कोई इंफीरियर नहीं है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। Root play significant role in absorption of the water
इनसिग्निफिकेंट बोल रहा है, क्या बोला? इनसिग्निफिकेंट। तो वीट में करती है, सनफ्लावर में करेगी, पी में करेगी, तीनों टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पिस्टिया का प्लांट एक्वेटिक होता है, इसकी रूट फ्लोटिंग में हेल्प करती है, क्योंकि खुद पानी में है तो पानी को उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, इसलिए इसका आंसर पिस्टिया आ जाएगा। पिस्टिया इज ए फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, इसमें रूट कैप पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? तो जब फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं। तो ब्रिंजल क्या, बनाना क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बनाना इज द सीडलेस फ्रूट। ब्रिंजल में सीड मिलेंगे, एप्पल मिलेंगे, जैक फ्रूट में सीड मिलेंगे। तो पार्थिनोकार्पिक बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जितने भी सीडलेस फ्रूट बनेंगे सब किस में आएंगे? पार्थिनोकार्पिक में। तो बनाना इज द नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेपलन्यूसी करोला इज ऑल्सो कॉल्ड। करीना को हम बोलते हैं कील को, तो करीना आंसर आएगा नहीं। पेपस एस्टेसी फैमिली के हेयर है। वेक्सिलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? वेक्सिलम। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कोरोना नहीं कर देना। क्या आएगा? वेक्सिलम। दिस इज द स्टैंडर्ड। ये करीना हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं ALA। क्या बोलते हैं? ALA। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई कार्पल, जितने भी मोनोकॉट है मैक्सिमम मोनोकॉट ट्राई कार्पल है ना। अब लिलेसी फैमिली को लिखा ना, पेरियंथ हो गया 3+3, तो अंदर बाहर है तो 3+3 लिख दिया, 3 कार्पेल हो गए। तो जहां 3 दिखे मोनोकॉट। अब यहाँ पे मोनोकॉट, ये भी है मोनोकॉट ये, बट पोएसी में एक ही दाना बनता है, गेहूं के एक फ्लावर में एक दाना होता है, देखा ना, गेहूं की बाली। तो वो मोनोकार्पेल हो गई, गेहूं क्या हो गया? मोनोकार्पेल। तो इसका आंसर इसलिए लिलेसी जाएगा। सोलेनेसी फेबेसी दोनों डायकॉट हैं, दोनों क्या हैं? डायकॉट। लीफ देख के हम आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन? नॉट ए स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। पिक्चर ऑफ द नेपेंथीज, ये पिक्चर देख रहे हो, ये लीफ लेमिना का मॉडिफिकेशन है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थॉर्न्स स्टिप्यूस के मॉडिफिकेशन, एक्सिली बड्स के मॉडिफिकेशन है। टेंडल्स पे एक्सिली बड्स का मॉडिफिकेशन है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये तीनों स्टेम के ही पार्ट हैं, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ये खूब पूछते हैं। मेज ग्रेन में सिंगल कॉटिलिडन होता है और उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। ये शील्ड शेप्ड होता है। कैसा होता है ये? शील्ड शेप का। प्लीम्यूल इज द रूट बनाता है। कोलियोराइजा जो रेडिकल को कवर करता है। कोलियोपेटाइल प्लीम्यूल को कवर करता है। कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। मोनोकॉट में बोलेंगे, डाइकॉट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन फंक्शन एज ए लीफ। फाइलोक्लेड, अभी बताया था आपको कि जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाए लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। क्यों मॉडिफाइड हो गया? क्योंकि लीफ मॉडिफाइड हो गई स्पाइन में। तो लीफ का काम किसी न किसी को करना पड़ेगा, तो कौन कर रहा है? स्टेम फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर करके काम कर रहा है, इसको बोला है फाइलोक्लेड। ठीक है। और जब केवल लीफ का पेटियोल हो तो फाइलोड, इन दोनों को ना फॉलो करे तो क्लेडोड कर देना। क्लियर हो गया? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, एडेल्फस मतलब एंडोशियम। जब कई ग्रुप में एंडोशियम मिले तो उनको हम बोलते हैं पॉली एडेल्फस। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये सिट्रस फैमिली में पाया जाता है। गाइनो आता तो गाइनोशियम की बात होती। कैलेक्स और करोला फ्लावर के नेसेसरी पार्ट नहीं है। कैलेक्स ग्रीन कलर का होगा, करोला कलरफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी प्लांट अमंग द डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर? इनके स्टेमेन में अलग अलग लेंथ पाई जाती है। तो दो तरह के प्लांट होते हैं, एक तो टेट्राडाइनमस और एक होता है डाइडाइनमस। टेट्राडाइनमस मस्टर्ड फैमिली का फीचर है और डाइडाइनमस लेमिएसी फैमिली का फीचर है। तो डाइडाइनमस यानी 2+2, दो छोटे और दो बड़े होंगे। तुलसी और साल्विया ये इसके एग्जाम्पल होंगे। टेट्राडाइनमस बाहर दो होंगे छोटे और चार क्या होंगे? बड़े। जो नंबर बड़ा वो बड़े, जो नंबर छोटा वो छोटे। और फ्लावर हमेशा बाहर से अंदर देखते हैं, यानी 2 बाहर होगा
और 4 अंदर होंगे। देखो डायग्राम में ये 2 छोटे हैं बाहर की तरफ और ये 4 अंदर हैं, है ना? ये लंबे हैं, फिलामेंट इनका क्या है? लंबा है ना? लंबे इसलिए हैं कि ज़्यादा बाहर आ सकें, इस शॉर्टर के बराबर आ सकें, इसलिए इनको लंबा होना पड़ा क्योंकि ज़्यादा अंदर लगे। अब मस्टर्ड फैमिली की एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड का एग्जाम्पल का ट्रिक क्या? मस्टर्ड C3 साइकिल, M फॉर मस्टर्ड, S फॉर शेपर्ड फर्स, है ना? T फॉर टर्निप, R फॉर रेडिश, C3 मतलब कैंडी टफ, कॉलीफ्लावर, कैबेज, C फॉर साइकिल मतलब क्रूसीफेरी फैमिली, या इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रासिएसी फैमिली। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब वो साल्विया हो गया एग्जाम्पल, मस्टर्ड 2, रेडिश 3, टर्निप 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा, क्योंकि ये मस्टर्ड फैमिली और लेमिएसी फैमिली में पाया जाता है। लेमिएसी में कौन आ गया? तुलसी और साल्विया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, फिर वही अब बात आ गई, फ्लावर से फ्रूट बनता है, ठीक है? तो आप फ्रूट देख के आसानी से पहचान लेंगे। जो फ्रूट एक ही प्लेन में कटे उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, और जो कहीं से भी कट हो जाए उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखिए इस डायग्राम में ये मस्टर्ड कहीं से भी कट हो रहा है, और ये जो डायग्राम है ये ब्लू वाला ये किसका है? पी प्लांट का, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया। तो पाइसम तो आएगा नहीं। केसिया, ट्राइफोलियम, ये तीनों लेग्यूम फैमिली के एग्जाम्पल हैं। तो चौथा क्या बचा? ब्रसिका, ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। दिख रहा है मस्टर्ड का फ्लावर? क्लियर हो गया? तो ये रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्री सेंट्रल, सेंटर पे लगे हो, फ्री हो तो उसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। का एग्जाम्पल क्या हो गया? डायंथस। फ्री सेंट्रल की डीपी, ऐसे याद रखो डीपी, डायंथस और प्रिमरोज, ये दो एग्जाम्पल हैं, डायंथस और प्रिमरोज, फ्री सेंट्रल की डीपी। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। ब्रिस्का में पैराइटल है, सिट्रस में एक्साइल होगा, आर्जीमोन में पैराइटल होगा। ये डायंथस का फ्लावर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोकोनट फ्रूट इज ड्रूप। तो ड्रूप के फ्रूट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इनको स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं, वन सीडेड होते हैं। बेरी के फ्रूट में शाइनिंग मिलेगी आपको, दिख रही शाइनिंग, और मल्टी सीडेड होंगे। मैंगो में ध्यान रखना शाइनिंग नहीं होती है। बेरी के फ्रूट मल्टी सीडेड होंगे, शाइनिंग होंगे। टोमेटो, कद्दू फैमिली, सिट्रस फैमिली, ये सब किसमें है? गुआवा, ये सब मल्टी सीडेड है। पपाया, ये सब बेरी में आएंगे। कैप्सूल में भिंडी यानी मालवेसी फैमिली आ गई। नट में क्या आ गया? कैश्यू नट यानी काजू, लीची और सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, चाइनीज नट, कैश्यू नट, यही नट हैं। बाकी सब फर्जी नट है, यानी कोकोनट इज ए फर्जी नट, नॉट ए नट, इट इज ए ड्रूप। याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर 4th हो गया। बोगनविलिया, देखा है ये आप लोगों ने? ये डायग्राम बना हुआ पिक्चर्स की। बोगनविलिया में क्या होता है? इसका जो थॉर्न होता है वो एक्सिली बड या लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। सॉरी, एक्सिली बड का मॉडिफाइड पार्ट होता है। तो एक्सिली बड किसका पार्ट हो गया? स्टेम का। ये देखिए, इसलिए लीफ के पास से निकलता है, हुक शेप में होता है, इसलिए इसका आंसर स्टेम हो जाएगा। इट इज मॉडिफाइड एक्सिली बड और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर 2nd हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये बोगनविलिया के रेडेड पार्ट, इसके मॉडिफाइड ब्रैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर एडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट में ये खाते हैं एंडोस्पर्म। डायग्राम में देखो एंडोस्पर्म खाओगे। मीजोकार्प इसके क्वायर हो गए, वो हम खा नहीं सकते, है ना? एंडोकार्प हम खा नहीं सकते, तो बचा क्या? केवल एंडोस्पर्म, है ना? एंडोस्पर्म्स का एडिबल पार्ट हुआ, इसलिए इसका आंसर 2nd हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये डायग्राम दिख रहा है, ये रूट हेयर हो गया। कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? मैचुरेशन जोन से। गाजर से कंपेयर करो, गाजर में ऊपरी रूट हेयर होते हैं, इलोंगेशन जोन में कोई रूट हेयर नहीं होता। गाजर का ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये रूट कैप हो गई, तो इनमें रूट हेयर नहीं होते, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट। ये ऑफसेट का डायग्राम हो गया। इसको अगर मैं बीच से कट कर दूंगा तो माइटोसिस के थ्रू डेवलप होगा, इसका 2nd आएगा। मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, फर्स्ट होगा नहीं। 3rd नहीं हो सकता, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो बने
पार्थिनोकार्पी भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, ये हेलोफाइट्स में मिलते हैं, दिख रहे हैं हेलोफाइट्स, मैंग्रोव्स। न्यूमेटोफोर ये रूट हो गई, इनमें जो छेद होते हैं इनको न्यूमेटोथोर्स, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में नहीं होंगे, कार्निवोरस तो नहीं हो सकते, सबमर्ज होते नहीं, इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स, देखे ना ग्रुप में लगे हुए हैं, स्टेम नहीं है, टैप रूट भी नहीं है, राइजोम भी नहीं है ना, ये दिख रहा है, ये बेल है स्वीट पोटैटो, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनर वॉल पे ओवरी के पेरीफेल साइड पे ओव्यूल लगे हो, तो ये पेरीफेल साइड मतलब पैराइटल, देखो ना ये पेरीफेल साइड पे लगे, डायग्राम में देखो कद्दू फैमिली आ गई, दिख रहा पेरीफेल साइड में, खीरे डायग्राम, ये खरबूजे में देखो पेरीफेल साइड में लगे हुए हैं, ये पैराइटल फैमिली कहाँ पे आ गई, कद्दू फैमिली को बोलेंगे पैराइटल। बेसल मिलेगा एस्ट्रेसी में, एक्साइल मिलेगा नींबू में, फ्री सेंट्रल की डीपी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, ये दिख रहा वर्ल्ड, ये एलेस्टोनिया का प्लांट है, इसमें वर्ल्ड है, कैलोट्रोपिस में अपोजिट है, मस्टर्ड चाइना रोज में अल्टरनेट है, ये प्लांट आपने देखा होगा एलेक्टोनिया, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई कार्पी ओवरी विद ऑब्लिक प्लेस्ड, ये ऑब्लिक प्लेस्ड है, ये सोलेनेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और सोलेन प्लेसेंटा ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सोलेनम हो गया, सोलेनेसी फैमिली का हो गया, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रे फ्लोरेट, सनफ्लावर फैमिली इंफीरियर होती है, सनफ्लावर क्या है बताया था, स्ट्रेसी फैमिली, इसलिए आंसर इसका क्या होगा सेकेंड। अब सनफ्लावर में अंदर वाला फ्लावर रे होता है, सॉरी डिस होता है, और बाहर वाला रे होता है जो रे जैसा निकल रहा है, तो पूरी फैमिली इंफीरियर है तो फ्लावर भी क्या होगा इंफीरियर, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस से फाइब्रस रूट डेवलप होती है ना, लेटरल रूट्स पेरीसाइकल्स डेवलप होती है, प्राइमरी रूट्स रेडिकल से डेवलप होती है, प्रॉप रूट बरगद में मिलती है ना, बेस स्टेम के बेस से हमेशा फाइब्रस रूट मिलेगी और ये मोनोकॉट में मिलती है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ इंफीरियर पीपीआर प्लम पीज रोज, आंसर आ गया फर्स्ट, बाकी सब सुपीरियर और सनफ्लावर क्या हो गया इंफीरियर, देखिए हाफ इंफीरियर है या बीच से निकल रहा है, ना ऊपर से ना नीचे से, बीच से निकल रहा है, बोलते हैं पेरीगाइनस, हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। ओके बाय।